Here is next question. The sum of 1 plus 3 plus 11 plus 25 plus 45 plus 71 plus as so on up to 20 terms is equal to option are here. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें, सीरीज है अपने पास क्या 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 71 प्लस एज सो ऑन. ठीक है, ओके, अप टू 20 टर्म्स तक हमें समेशन निकालना है ना. बट अगर हम ध्यान से देखें इन टर्म्स को, ना तो ये एपी दिख रही है ना तो एपी है, आप चेक कर सकते हैं, और नहीं ये जीपी है ना. तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट होता है क्या, आप इन टर्म्स का डिफरेंस लेके देखो. ठीक है, इन टर्म्स का डिफरेंस लो. देखो यहाँ से इनका 1 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा. ठीक है, फिर आप 3 और 11 का डिफरेंस लो 8, फिर आप 25 का और 11 का डिफरेंस लो, ये आएगा 14, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लो, ये कितना आ जाएगा 20, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 6 और 2, है ना. यस, ठीक है, ओके. और ये डिफरेंस हमें कब तक लेना होता है, जब तक या तो सभी टर्म्स अपने किस में आ जाए, जीपी में आ जाए, है ना, या सभी टर्म्स सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तब तक हमें डिफरेंस लेना होता है. ठीक है, या तो हमें नंबर किस में मिले, जीपी में, या सभी नंबर क्या मिल जाए, इक्वल आ जाए, है ना. तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 2 में से 8 गया 6, फिर 14 में से 8 गया 6, 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और फिर 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6. देखो अब हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंस लिया, यहाँ पे सेकंड टाइम डिफरेंस लिया, है ना. तो यहाँ पे या तो सारी टर्म्स किस में आनी चाहिए थी, जीपी में, या सारी टर्म्स क्या आनी चाहिए थी, इक्वल. तो इक्वल आ गई, बस यहीं तक हमें देखना था. ठीक है, यानी कि अब हमें यहाँ पे लिया फर्स्ट टाइम डिफरेंस. ठीक है, लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया था फर्स्ट टाइम डिफरेंस, यहाँ पे हमने लिया है सेकंड टाइम डिफरेंस, है ना. तो हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सेकंड टाइम डिफरेंस लिया है ना, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल हम इसे मान लेते हैं इसकी nth टर्म निकालने के लिए. ठीक है, दैट इज़ an² प्लस bn प्लस c. ठीक है, हमने 2 डिग्री का मान लिया क्योंकि सेकंड डिफरेंस लिया है. ओके, अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तब ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी, तो हम इसकी nth टर्म निकाल पाएंगे, है ना. ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एन की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखो ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी इंटू 1 दैट इज़ बी प्लस सी. और ये क्या है, अपनी फर्स्ट टर्म है ना. F1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है. ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी 1 है. अब आप एफ ऑफ 2 निकालो, दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी. ठीक है, और ये कितनी है सेकंड टर्म अपनी 3. फिर आप क्या निकालो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस सी, और थर्ड टर्म है 11. ठीक है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन आ गई. अब सॉल्व कर लेते हैं. एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3a प्लस बी की वैल्यू आएगी 2c से c कैंसिल. अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करो, 9a में से 4a गया तो 5a, और 3b में से 2b गया तो b, c से c कैंसिल, और 11 में से 3 गया तो 8. ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों को सोल्व करो. देखो इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को. 5a में से 3a गया तो 2a, और 8 में से 2 गया तो 6. a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 3. ये a की वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे रख दो, है ना. तो कितना देगा 9 प्लस b की वैल्यू आ गई 2, दैट इज़ b आ गया माइनस का 7. ठीक है, अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a आ गया 3, b आ गया माइनस का 7, यहाँ से c निकाल लेंगे. ये कितना आ गया माइनस का 4, उधर जाके ऐड करेंगे, यहाँ आ गई c की वैल्यू 5. ठीक है, तो अपना nth टर्म आ गई, है ना, इसकी nth टर्म बोल सकते हैं हम, या जनरल टर्म आ गई अपनी इसकी. क्या, a की वैल्यू आई है 3n², b की वैल्यू थी कितनी -7, तो ये आएगा माइनस का 7n, यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, और c कितना है अपना 5. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं. देखो जैसे हमारी यहाँ पे फोर्थ टर्म 25 है ना,
देखो एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। 3 इंटू यहाँ पे n की जगह 4 रखो, -7 इंटू 4 + 5, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48, -28 और +5, ये कितना आ जाएगा 53 माइनस का 28, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा 13 में से 8 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 25। देखो 4 टर्म 25 ही है। आप चाहो तो और भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड टर्म वेरीफाई कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं। देखो सेकंड करते हैं। देखो सेकंड टर्म के लिए हम यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, T2, दैट इज़ ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, -7 2 जा 14 +5, 12 में से 5 गया 17, 17 में से 14 गया तो 3। सिमिलरली आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, 1 रखेंगे, 3 और 5 8, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। तो मतलब हमारी जनरल टर्म क्या है, nth टर्म जो हमने निकाली वो ठीक है, ठीक है। अब हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है, दैट इज़ सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके 20 और Tn, ठीक है। दैट इज़ समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 20, ये आ जाएगा मेरे पास 3n² - 7n + 5, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो। देखो 3 को बाहर कांस्टेंट ले लेते हैं और n की वैल्यू है 1 से लेके 20, ये है n² -7 को भी बाहर, क्योंकि अपना जो सिग्मा है समेशन है वो n के ऊपर अप्लाई हुआ है ना, n + 5 सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके 20 और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो 3 इंटू, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, दैट इज ये आएगा n इंटू n की वैल्यू 20, फिर n + 1, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, और फिर 2n + 1 दैट इज़ 40 + 1 दैट इज़ 41 डिवाइड बाई 6 -7। अब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम दैट इज़ n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 5, और 1 1 कितनी बार 20 टाइम्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 2 पे और 2 से ये 10 पे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 21 इंटू 41 माइनस, ये आ जाएगा अपने पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 10, और प्लस में ये कितना आ जाएगा भाई 100, ठीक है। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, किसकी, पहले इन दोनों की कर लो, 41 की और 21 की, ये आ जाएगा कितना 861, और 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा अपने पास 1470 और प्लस 100, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा अपने पास 7240, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 1 + 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एज सोन अप टू इन्फिनिटी टर्म्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 2e, ऑप्शन सी इज़ 4e, ऑप्शन डी इज़ 6e, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास देखो ये सीरीज लिखी हुई है, क्या है 1 + 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एज सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। अब आप देखो फर्स्ट टर्म है, ओके, यहाँ पे एक तो डिनोमिनेटर में पहले तो 1 लिख लो, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, rth टर्म दैट इज़, है ना। तो देखो वो कैसे लिखेंगे, देखो न्यूमिनेटर को अगर ध्यान से देखें, देखो न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 है, फिर 1 और 3 को ऐड करो 4, यहाँ पे ऐड करो थर्ड टर्म में, ये इनको ऐड करो 5 3 8, 8 और 1 9, यहाँ पे इनको ऐड करो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, दैट इज़ न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 16 बना था दैट इज़ 4 का स्क्वायर, दैट इज़ न्यूमिनेटर में अगर हम rth टर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगी r का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो फर्स्ट टर्म है
तो 1 का फैक्टोरियल, सेकंड टर्म है 2 का फैक्टोरियल, थर्ड टर्म है 3 का फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म है तो 4 का फैक्टोरियल, आरथ टर्म है तो r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने rth टर्म इसकी लिख ली। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई और अगर करूँ तो देखो r फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो एक r से एक r कैंसिल, ये बच गया r अपॉन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो मैंने एक काम करता हूँ, मैं r में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक 1 ही ऐड कर दिया, और है यहाँ पे r माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो अब ये क्या बनेगा, r माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, ऑन फर्दर सिंप्लीफाई देखो क्या मिलेगा, r माइनस 1, इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 और r माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। तो देखो क्या बचेगा, 1 अपॉन r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आर टर्म हमने इसकी लिख ली। अब हमें जो सम निकालना है वो निकालना है अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, है ना। तो देखो ये क्या आएगा, समेशन r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये क्या है, 1 अपॉन r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, समेशन r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 अपॉन r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस फिर ये आएगा समेशन r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप देखो 1 रखने का तो यहाँ पे सेंस है नहीं, क्योंकि आप जानते हो n फैक्टोरियल हमारा कब डिफाइन होता है, जब n हमारा क्या हो, होल नंबर हो, है ना। दैट इज़ अगर मैं बोलूँ आपसे -1 का फैक्टोरियल, ठीक है, या बोलूँ -4 का फैक्टोरियल, -6 का फैक्टोरियल, ये सभी नेगेटिव, या बोलो तो 1/2 का फैक्टोरियल, ये ऑल आर मीनिंगलेस, है ना। तो दैट इज़ n की r की वैल्यू फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ये आएगा क्या, देखो 2 - 2 0 का फैक्टोरियल, वो तो 1 ही हो जाएगा। फिर 3 रखो, 3 - 2 दैट इज़ 1, ये 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आप रखो 4 में से 2 गया तो 1/2 का फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे रखो 5, ठीक है, प्लस ऐसे होना, ये ऐसे टर्म आती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे 1 रखो, 1/1 - 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो दैट इज़ ये भी 1/1 आएगा। फिर आप 2 रखो तो 2 रखेंगे, 2 - 1 दैट इज़ 1 का फैक्टोरियल प्लस, फिर ये आएगा 3 रखेंगे, 3 - 1 दैट इज़ 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 रखेंगे दैट इज़ 4 - 1 3 का फैक्टोरियल प्लस एस ऑन, ऐसे टर्म आते जाएंगी। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये किसका एक्सपेंसन है, ये अपने पास e की पावर x का एक्सपेंसन होता है, बट x की जगह यहाँ पे 1 रखा हुआ है ना। दैट इज़ ये अपने पास e है, और ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, e के, दैट इज़ e और e मिलके 2e। दैट इज ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर।